नमस्कार दोस्तों, जी के विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे कहते हैं जीव मंडल, यानी कि जो हमारे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है ना पूरे भारत के अंदर, वो हम आज आपको पढ़ाएंगे। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जिसके अंदर जहां पर आदमी भी रहते हो और जानवर भी रहते हो और एक कुछ ऐसे इलाके हो, पहाड़ी इलाके या चट्टाने, जहां बिल्कुल सब लोग मिक्स रहते हो और वो सरकार उनका देख रेख करती है, उनको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिल जाता है हर एक एग्जाम में, एसएससी में भी, एचएससी में भी, हर एक एग्जाम में मिलता है। इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट लगभग 17-18 है, वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और देखो, घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन लेटर, मतलब इनको है ना यूनेस्को द्वारा भी घोषित कर दिया गया है भाई ये क्या है, ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो सी डेट होगी ना, डेट भाई कब कौन से ईयर में किया गया वो भी बताऊंगा, और कितना एरिया किया गया वो भी बताऊंगा। मेन क्या है, कितना एरिया, डेट्स और उसके नाम, मतलब उसका आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा उस बायोस्फीयर रिजर्व का। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका हम पढ़ाई करेंगे। घोषणा पत्र, नाम, लोकेशन, स्टेट और एरिया, ये चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आता है 1986 में डिक्लेयर किया था नीलगिरी, जो नीलगिरिया की पहाड़ियां है ना, उसको 1986 में डिक्लेयर कर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और कौन कौन सा एरिया पड़ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ना ये नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर दे सकोगे भाई ये फलानी जगह पे है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो 2 मिनट में आंसर रिमूव कर सकोगे, जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे, और आंसर को कर दोगे। देखो, अब जो पहले नीलगिरी की पहाड़ी है वायनाड क्या है, केरल के अंदर है। अब आपको पता होगा इंदिरा गांधी हमेशा वायनाड से जीतती है, केरल सारे के सारे मुस्लिम लोग हैं मोस्टली वहां पे 50%, तो वो उनकी वजह से जीतती है हमेशा केरल में, वायनाड से। अब देखो, ये इसलिए कहा है मैंने, बात इसलिए की क्योंकि जो कांग्रेस है ना उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा क्या चल रहा है देश में। जो नागरहोल, ठीक है, और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। जो कर्नाटक का एरिया, केरल का एरिया, मधुमलई जो तमिलनाडु का एरिया, ठीक है, साइलेंट वैली वही कर्नाटक के आसपास, और सिरुबानी हित के भाग, जो वो सारे 3-4 राज्यों के भाग है ना, बिल्कुल ये मान के चलो जो निचले बॉर्डर पे है बिल्कुल बीच में, वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, वायनाड यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के जो सेंटर की है ना बीच, तीनों राज्यों को लगती हैं, वो तीनों राज्यों को छूती हैं, तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये लिखा भी हुआ है, देखो, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों को जो छू होगी। और कितना एरिया होगा, 5526 किलोमीटर स्क्वायर। देखो, एरिया कह रहा हूं मैं, एरिया होता है जो चारों तरफ से होता है, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में आता है, ना कि किलोमीटर में नहीं होगा। किलोमीटर होती है लेंथ, जो लंबाई मापते हैं वो किलोमीटर में है, एरिया होता है किलोमीटर स्क्वायर में। तो 5526 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। ठीक है, ये हो गया अपना नंबर 1 नीलगिरी की पहाड़ियां, और 1986 में घोषणा पत्र में इसके अंडर आई बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, समझ गए बात। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आता है अपने पास 1988 को दिया था नंदा देवी बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत लोग देखने जाते हैं, सबको पता है, उत्तराखंड के अंदर है। कौन कौन से इलाके पड़ते हैं इसके आसपास, चामोली, ठीक है, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के भाग, ये सारे भाग उत्तराखंड के आसपास पड़ते हैं। ठीक है, और नंदा देवी यूनेस्को की वेबसाइट उसमें भी दर्ज हो चुका था, कब हुआ था, 1988 में। ठीक है, और कितने एरिया है, 6497 किलोमीटर स्क्वायर में ये पड़ता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो 2 हो गए अपने, पहले नीलगिरी की पहाड़ियां और दूसरा उत्तराखंड में अपना नंदा देवी। तीसरी बायोस्फीयर रिजर्व है अपना नोकरेक बोलते हैं, ये 1988 में हुआ था, ये भी 88 में, ये भी 88 में, दोनों सेम ईयर में हुए थे। ये कौन सा है, गारो हिल्स के भाग के अंदर है। ये कहां पर है, मेघालय में। और मेघालय याद रखना, जो अपनी 7 बहनें हैं ना, 7 बहनें, उधर की बात है ये। नोकरेक, तो इसको बोलते हैं नोकरेक वाला एरिया, और गारो हिल्स के भाग में आता है। ठीक है, सिर्फ 820 किलोमीटर स्क्वायर ही है, लेकिन फिर भी मेघालय के अंदर है। ठीक है, मेन जो अपने पहले 2 थे ना वो इंपोर्टेंट थे, नंदा देवी वाला उत्तराखंड में, और नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ठीक है,
तीन हो गए। अब चौथा पढ़ाते हैं 1989 में मन्नार की खाड़ी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मन्नार की खाड़ी। ये भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भाग है। देखो भारत और श्रीलंका को एक खाड़ी, एक छोटा सा द्वीप होगा, आपने भी सुना होगा, जो राम सेतु है ना, राम सेतु, उसी के आसपास पड़ती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी है ये कहां, 1989 में बनाई थी और तमिलनाडु वाले इलाके में पड़ती है। ये भी अपना बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, होगी चार चीजें। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं मेरे दोस्तों पांचवी चीज, 1989 में ये भी देखो, 288 में हो गए और दो आगे एक और आएगा, 389 में होंगे, 288 में 389 में। ये क्या है, सुंदरवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सबको ही पता होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के भाग है ना जो, वो सुंदरवन वाला इलाका है। ये भी यूनेस्को की साइड के अंदर आता है और अपना जो इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडलीय। ठीक है, और कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। 9630 किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 9630 किलोमीटर स्क्वायर में है। ऐसे तो इससे बड़ा भी आएगा, लास्ट में आपको सबसे बड़ा बायोस्फीयर, सबसे छोटा बायोस्फीयर दोनों बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया अपने पांच। छठा आता है मेरे प्यारे दोस्तों 1989 में मानस बायोस्फीयर। मानस में क्या है, ये कोकराझार, ठीक है, बोंगाई गांव, बरपेटा और नालबाड़ी, कामरूप एवं दारंग, ये सारे इलाकों में पड़ता है ये जो मानस बायो रिजर्व है, और 1989 में हुआ था। ठीक है, और कौन से राज्य में आएंगे, ये सारे आएंगे असम, क्योंकि देखो आपने कभी भी सुने नहीं होंगे, मैंने भी इतने ये नाम सुने नहीं थे पहले, अब मैं भी इनके बारे में रीडिंग कर रहा हूं, तब मुझको बारीकी से पता लग रहा है। ठीक है, ये सारे अपनी जो 7 बहनें हैं ना, देखो 7 बनने का क्या चक्कर है, उधर बिल्कुल अपने बिहार से छोटा सा इलाका 80-90 किलोमीटर की लाइन जाती है बस, जो कनेक्टिव है। बाकी क्योंकि बीच में है ना बांग्लादेश हट गया, बांग्लादेश के वजह से हम इतना अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है हमारी 7 बहनों के साथ, इसलिए वो हमारी पिछड़ी स्टेट रह चुकी हैं। लेकिन अब जब मोदी सरकार आई है तो वहां पे भी बिल्कुल तरक्की हो रही है, सारी चीजें पहुंच रही है, आर्मी जा रही है, सारी कंपनियां जा रही है, प्रोडक्शन हो रही है, सारी चीज हो रही है, क्यों, बीजेपी की वजह से। तो ये सारे जो अपने इलाके हैं ना, यहाँ पे ये मानस बायो रिजर्व में पड़ते हैं, और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया था। और कहां पड़ेगा ये, असम में। अब असम के 2 पढ़ लिए हमने, और कितने एरिया है, 2837 किलोमीटर स्क्वायर। एक तो असम का ये पढ़ लिया मानस, और दूसरा असम का हमने पढ़ लिया नोकरेक। तो नोकरेक और मानस असम में, तमिलनाडु में अपना नीलगिरी की पहाड़ियां, उत्तराखंड में अपना नंदा देवी की, और मन्नार की खाड़ी अपनी तमिलनाडु में। ये अपने कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, आगे बात नहीं समझ में। आगे आती है अपने 7th ग्रेट निकोबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1989 में हुई है। ले चौथी आ गई भाई साहब, चौथी अपनी आएगी, 4 होंगी। अब देखो 2 तो होगी 1988 में, 4 होंगी 1989 में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का पश्चिम उत्तर भाग है अंडमान निकोबार के अंदर, और कितना है, 885 किलोमीटर स्क्वायर है, कम ही है, ये भी इतना खास नहीं है, फिर भी याद कर लो, ग्रेट निकोबार अपना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना 1997 में डिब्रू सिखोवा, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू सिखोवा। ठीक है, कब हुआ था, 1997 में, और डिब्रू एवं तिनसुकिया जिलों के भाग वाले पड़ता है एरिया, और ये भी कहा है असम में। देखो असम का है ना, कभी भी पढ़ते नहीं हम, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, लेकिन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं एसएससी में, क्योंकि ये किसी ने सुने ही नहीं है और यही एग्जाम में आते हैं। तो असम के अपने पास 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ठीक है, और कितना है, 765 किलोमीटर। ठीक है, और एक तो ये हो गया डिब्रू वाला, एक हो गया अपना, कहां है अपना मानस कितना था, 2000। ये मानस वाला बड़ा है, बाकी डिब्रू और वो जो पहले पड़ा था दोनों छोटे हैं 1000 से, ये मानस वाला बड़ा है असम में। तो 3 हो गए असम में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है 1999, जब कारगिल वार हुआ था, दिहांग और दिबांग, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नाम से पता लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कहां पर, नाम इसका ऐसा है, दिहांग और दिबांग, अरुणाचल प्रदेश की सियांग एवं दिबांग घाटी, इन घाटियों का नाम है ये। देखो सियांग और दिबांग, ये है घाटियों का नाम, तो इन घाटियों के नाम पे है ये एरिया। ठीक है,
और 1999 को यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया था। और कितने एरिया में है? 5111 किलोमीटर लगभग स्क्वायर में है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये भी बड़ा है। तो बड़े बड़े, एक तो मन्नार की खाड़ी होगी, एक ये अरुणाचल वाला हो गया, दो आगे भी पड़ेंगे, और एक नीलगिरी भी तो पड़ा था, वो भी बड़ा है। ठीक है, 11वें नंबर पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1999 में बना था पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये भी कारगिल के टाइम में बना था। बैतूल, होशंगाबाद एवं छिड़वादा के भाग, ये जो वाद है ना, इसमें पड़ता है, इन सारे एरिया में पड़ता है पंचमढ़ी। और कहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर। मध्य प्रदेश का नाम क्यों पड़ा है? अपने देश के सेंटर में है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में है ये सारे इलाके। और पंचमढ़ी इसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व का। और 4926 किलोमीटर है, ये भी लगभग 5000 के आसपास है। तो ये भी देखो 5000 के आसपास दोनों। तो अरुणाचल और वाला दोनों सेम है लगभग एरिया के। नेक्स्ट अपना आता है 2000 में बना था कंचनजंगा। कंचनजंगा तो सबको ही पता होगा मेरे दोस्तों, उत्तरी एवं पश्चिम सिक्किम का भाग है। सिक्किम में तो है। कंचनजंगा की चोटी कहाँ है? सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट की जो। ठीक है, और उत्तरी या पश्चिम सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। 2619 किलोमीटर स्क्वायर में पड़ता है। ठीक है जी, 13वें नंबर पे आता है 2001 में, इसका नाम है अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई। अब देखो मलाई, जहां भी मलाई आ जाए ना, मलाई से याद रखो, अन्ना मलाई, अगस्त्या मलाई है, और सारे बहुत नाम है मलाई वाले, ये सारे तमिलनाडु में है। एक मूवी भी आई थी बहुत फेमस थी, अन्ना मलाई के नाम से वहां जगह का नाम होता है। तो वो जितने भी मलाई वाले एरिया है ना, सारे के सारे तमिलनाडु में पाते हैं मोस्टली, चाहे तो तमिलनाडु में चाहे केरल में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जहां भी मलाई आ जाए ना, मलाई कौन चाटता है? तमिलनाडु वाले चाटते हैं मलाई। ऐसे ट्रिक से याद रखना। तो तमिलनाडु के तिरुपंतरलेवी ये जगह का नाम है। और कन्याकुमारी सुना ही होगा आपने, तमिलनाडु में है। देखो सबसे लास्ट में एरिया कन्याकुमारी तो पड़ता है अपने तमिलनाडु में। ठीक है, तो और क्या है? केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल का तिरुवनंतपुरम हो गया, कोल्लम हो गया, पश्चिम, और क्या है? पश्चिमिथिट्टा का भाग, ये सारे इलाके में ये एरिया पड़ता है। और इसका बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? अगस्त्य मलाई। और कहा? तमिलनाडु और केरल के इलाके में, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां है ना, उनके आसपास ये याद रखना इसको भी। तो 3500। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना, ये फलाना चीज का है। अब आपको पूछ लिया अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, 2 मिनट में आप वीडियो देखोगे और बता दोगे तमिलनाडु केरल में है भाई। ठीक है, तो ये इसको फायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है 2005 में अचानकमार अमरकंटक की पहाड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट है। अचानकमार अमरकंटक की पहाड़ियां 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया था। और क्या है? अनूपपुर, डिंडोरी जिले के भाग, बिलासपुर जिले के भाग, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तो बिलासपुर, ठीक है, और मध्य प्रदेश में अनूपपुर, डिंडोरी, ये इन इलाकों में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और इसका एरिया पड़ता है 3835 लगभग। नाम क्या है इसका? अमरकंटक की पहाड़ियां। सुनी होगी आपने, अमरकंटक की पहाड़ियां है ही बीच में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अमरकंटक क्या है? कंटक का मतलब होता है कांडे, कंडे। कंटक का मतलब होता है कांडे। कंडे तो पता ही होगा, बेरी के पेड़ पर कंडे लगते हैं, वो कंडे। तो वो कांडे वाला इलाका है सारा, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना, इधर बिल्कुल बहुत ज्यादा ये अपने टाइगर रिजर्व भी है, जंगल बंगल है सारे। ठीक है, तो वो अपने कंडे वाले इलाके हैं सारे, बहुत पेड़ जंगल, ये चीज है। तो ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, इसके नाम से पता लगता है अमरकंटक। अमरकंटक मतलब कंडे, कंडे आते तो दिल्ली याद आ जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है प्यारे दोस्तों 2008 में कचकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कचकरण ग्रेटर, एक तो ग्रेटर है और एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा। तो ग्रेटर वाला है, 2008 में इसको शामिल किया था। गुजरात का कच्छ है इसको। ठीक है, कहाँ है? राजकोट में, सुरेंद्रनगर में और पाटन जिलों में। इन वाले गुजरात के सारे एरिया में कचकरण आता है। ठीक है, और क्या है? कचकरण कहते क्यों है इसको? देखो ऐसा है कि वहां पे है ना, नमक के टिल्ले होते हैं। नमक में मतलब व्हाइट व्हाइट है ना, ऐसे परत पड़ी हुई है नमक की। और गर्मियों में जब वो सूख जाती है ना, तो व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे मोती से दिखते हैं पड़े हुए। तो इसलिए इसको कच्छ का रण कहते हैं। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लगता है।
पाकिस्तान वाले बहुत सारे टूरिस्ट भी इसको देखने जाते हैं, कच्छ के रण को। ठीक है, ये एरिया देखो कितना बड़ा है, 12,454, बिल्कुल बॉर्डर के लगते लगते है ये, 4,454 एरिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कच्छ का रण। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमारे पे आएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये आ गया 2009 में शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल को हमने लगाया था। ठीक है, इसमें क्या आता है, कौन से एरिया में है, हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, जो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है, और आसपास के क्षेत्र, जो आसपास के क्षेत्र होंगे हिमाचल प्रदेश में है, मेनली कहां पर, हिमाचल प्रदेश। और क्या है, चंद्रताल और सरिये किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य। सुनो होगा आप, इनमें से कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। ठीक है, नहीं सुना तो मेरी वीडियो देखो, यहां सुनो, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, शीत मरुस्थल। अब देखो नाम से पता लग जाता है, रट्टे नहीं मारेंगे, याद करेंगे। शीत, शीत कहां पड़ेगी, जहां ठंड होती है, और ठंड कहां होगी, हिमाचल प्रदेश में तो होगी भाई, तमिलनाडु में ठंड हो जाएगी क्या? तो 2 मिनट में आप आंसर लगा दोगे भाई, शीत मरुस्थल आ गया तो हिमाचल प्रदेश आंसर आएगा। तो ये ट्रिक होते है याद करने की। तो 7,770 किलोमीटर स्क्वायर में ये पड़ता है। ठीक है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अपने पास है लाडलो, 2010 में किया था इसको, इसका जो पत्र में लिखा था, इसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, शेषाचलम पहाड़ी। और शेषाचलम पहाड़ी मिलेगी आपको मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के वित्तूर, कुडप्पा जिलों के भाग तथा पूर्वी शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र में। और आंध्र में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, पोर्ट है, बताओ कमेंट में बताना कौन सा पोर्ट है आंध्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसमें कितने एरिया, 4,755 एरिया है। ठीक है, क्या नाम है इसका, शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। 18वें नंबर और लास्ट आता है अपना 2011 पन्ना। पन्ना तो आपने सुना ही होगा, वो गाना सुना ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तो ये पन्ना वही है, मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिलों के भाग में पड़ता है पन्ना। देखो पन्ना क्यों नाम रखा है इसका, यहाँ है ना बहुत हीरे की खान है, डायमंड पाए जाते हैं, डायमंड, हीरे की खान की वजह से इसका नाम पन्ना पड़ा है। और गाना भी आपने सुना, अभी मेरे को सुनाई दिया आपको, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए। तो 2,998 इतने किलोमीटर स्क्वायर में फैला गया ये पन्ना। ठीक है, तो और क्या है, नोट अपने पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ है। वो पढ़ा था हमने 12,000 कुछ समथिंग, सबसे बड़ा कच्छ है। और सबसे छोटा अपना डिब्रू सैखोवा, ये हमने पढ़ा दिया आपको, सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा और सबसे बड़ा कच्छ का रण। ठीक है दोस्तों, तो यह थे हमारे आज के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 17 से 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, इनको पढ़ो रिपीट में और ट्रिक के साथ याद करो, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो भाई ये चीज वहां है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं कि आप घर बैठे हो, घर बैठे आपको पता है कि मेरे बेड पे की रखी हुई है, मेरे बेड पे या फिर मेरी टेबल पे कुछ और रखा हुआ है, मेरी बुक्स रखी हुई, पता है ना आपको, चीज हर चीज की लोकेशन पता है। ऐसे ही दिमाग में चीजों को बिठाओ, इनकी लोकेशन बिठाओ भाई। हाँ भाई, हीरा पन्ना का वो गाना भी सुना है हमने, क्यों सुना है, क्योंकि वहां डायमंड पाए जाते हैं। तो हीरा पन्ना कनेक्शन हो गया, और कनेक्शन हो गया तो हमें पता लग गया कि कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऐसे कनेक्शन बिठाओ चीजों का, और उसके बाद आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना। और एक ही मंत्र के साथ बोलता हूं, ईट रिपीट एंड स्लीप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।